हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन, एक क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ दोस्तों लाता। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बाइनेंस के बारे में, बाकी जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, इंडियन क्रिप्टो मार्केट में, और गवर्नमेंट का क्या टेक है उसके ऊपर बात करेंगे, और एज ए यूज़र का क्या टेक है और मेरा क्या टेक है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करें यहाँ पर बाइनेंस की, तो बाइनेंस की तरफ से एक यूज़र को सपोर्ट करते हुए एक चीज़ आई है जो कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस ने अपने यूजर्स को बेनिफिट करने के लिए यहाँ पर दो यूआरएल्स निकाले हैं, binance.me और binance.info, जहाँ पर आप बाकायदा सर्फ करके अपने फंड्स को इधर उधर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं दोस्तों। अब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये पहलू है कि बाइनेंस ने ये ऐसा किया है ताकि उनके जो इंडियन यूजर्स हैं उनको बेनिफिट हो, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि ये कंप्लीटली ब्रिज ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो भी एफआईयू के जो भी लॉ थे जो उनको कंप्लाई करने थे, उनको दरकिनार करते हुए यहाँ पर यूआरएल्स निकाल दी हैं, जो कि ऐसा लगता है कि एफआईयू को यहाँ पर हो सकता है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े बाइनेंस के खिलाफ, और भी जितने एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, उनके खिलाफ कि कंप्लीटली यहाँ पर उनको बैन ही कर दे, जैसे कि टिकटॉक को किया गया था इंडिया में बैन, पूरी तरह से कंप्लीटली बैन कर दे। तो मुझे तो ये जो कदम रहा बाइनेंस का, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। एज ए इंडियन मैं इसको तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रेड टैक्स है वो कम होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई इलीगल तरीके से ऐसा कुछ करूँ। हालांकि अब यहाँ पर बाइनेंस ने खुद भी बोला है कि अगर आप वीपीएन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो वीपीएन को उनका जो सिस्टम है एज ए सस्पिशियस डिटेक्ट करेगा और उसको फ्रीज कर देगा अकाउंट को, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा कि वीपीएन लगा के मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सारी चीज़ें मतलब कि ये मानिए कि इंडियन यूजर्स को इंडियन एक्सचेंज में लाना चाहते हैं, तो आप एक और कदम उठाइए कि यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स भी कम कीजिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा, हम लोग देख ही रहे हैं कि जितना भी इंडियन एक्सचेंज में जो इन्फ्लो आ रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है तो उसमें 70% जितना भी वो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, इन्फ्लोज आ रहे हैं, वो सारा का सारा बाइनेंस, कुकोइन, बड़े बड़े एक्सचेंज का ही वहाँ पर जो फंड है वो आ रहे हैं, कोई एडिशनल फंड्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर वेब 3.0 के, जितने भी डैप्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, वो अपने आप को बनाने के बाद में शिफ्ट कर जाते हैं दुबई या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पर क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस थोड़े से ये मानिए कि फीजिबल है। यहाँ पर तो 30% टैक्स प्लस नो सेट ऑफ लॉस और 1% TDS, यानी कि बाय और सेल पे 1% यानी कि 2% TDS। तो इस तरह से तो आप बहुत ही डीमोरलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो यूजर्स को यहाँ पर कुछ भी ऐसा करने को लेके, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे फंडामेंटली कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना हो दोस्तों। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ये चीज़ भी समझनी चाहिए, वेब 3 में 90% लोग इंडियन काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को जैसे ही थोड़ा बहुत स्टेबल होता है उसको शिफ्ट कर जाते हैं दुबई या दूसरे कंट्रीज में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखना होगा, क्योंकि डेटा तो ये भी आया है कि बहुत सारे हमारे जो ये मानिए कि यंगस्टर्स हैं जो कि इस स्किल में पारंगत है, वो सारे के सारे दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हैं, न कि इंडियन इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना ही होगा। फिलहाल अगर आपको ट्रेड करनी है तो जो गवर्नमेंट की नज़रों में छोटे मोटे एक्सचेंज नहीं आए तो वहाँ पर अपना ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बिटगेट या बाईबेट या फिर सुपर एक्सचेंज, बिंगेक्स, ऐसे टाइप के एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ ट्रेड करने जितना ही अमाउंट रखे, ना कि वहाँ पर स्पॉट वाले कॉइन्स आप वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि बहुत ही छोटे एक्सचेंज है। बात करें यहाँ सुपर एक्सचेंज और बिग एक्सचेंज की, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर पूरी तरह से यहाँ पर ये मानिए कि ब्लॉक कर दिया गया तो फिर वो तो शायद अपना आपका फंड है वो दे भी ना पाए या कोई टेक नहीं ले पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर भी।
और दूसरी चीज़ें ये भी निकल के आ रही है मार्केट में कि इस लिंक से आप बाइनेंस चला लीजिए या इस लिंक से अपने है ना सर्फ करके अपना फंड ट्रांसफ़र कर लीजिए। प्लीज़ 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 ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आज के टाइम का नया स्कैम चल रहा है, आपके फंड कॉम्प्रोमाइज़, आपका अकाउंट और फंड दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी नई अपडेट आएगी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, पुराने हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।